Welcome to Prime Education. We are doing exercise 19.1 of R.D. Sharma, class 9th. Today we will start from question number 6. Let's start. Question is, find the ratio between the total surface area of a cylinder to its curved surface area, given that its height and radius are 7.5 cm. Height है इसकी 7.5 cm and radius is 3.5 cm. Now write given terms, that is given is height is equal to 7.5 centimeter and radius is equal to 3.5 centimeter. We know total surface area is equal to 2 pi r h plus 2 pi r square. यहाँ से हम 2 pi r को कॉमन निकाल सकते हैं, that is like this 2 pi r and h plus r, and also curved surface area is 2 pi r h. Now according to question, their ratio is 2 pi r h plus r over 2 pi r h. 2 pi r से कट हो गया. And now put the value of height and radius. Height is 7.5 centimeter plus radius is 3.5 centimeter over height is 7.5. जब हम 7.5 plus 3.5 को add करेंगे, it will become 11.0 over 7.5. Then it is equal to 110 over 75. इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 22/15. Therefore, ratio is equal to 22:15. It's your answer. Next question is question number 7. A cylindrical vessel without lid has to be tin coated on its both sides. If the radius of the base is 70 centimeter and its height is 1.4 meter, calculate the cost of tin coating at the rate of rupees 350 पैसे per 1000 centimeter square. एक cylindrical vessel है जो कि without lid है, like this. ये cylindrical vessel है, without lid है, ठीक है. इसको हमने टिन कोटिंग करनी है आउटर साइड से भी और इनर साइड से भी, जिसका हमें रेडियस दिया गया है ऑफ बेस का 70 सेंटीमीटर एंड इसकी हाइट दी गई है 1.4 मीटर. पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट दी गई है 3 रुपीज़ 50 पैसा. नाउ राइट गिवन टर्म्स. Radius of base is equal to 70 centimeter. Height is equal to 1.4 meter. मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.4 मीटर को हम 100 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ गया 14/10. वी कैन राइट इट लाइक दिस. 0 से 0 कट जाएगी तो 140 आ जाएगा सेंटीमीटर, बिकॉज वी नो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. दैट्स वाई. नाउ एरिया टू बी कोटेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ टिन. एरिया टू बी कोटेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ टिन इज इक्वल टू, दोनों साइड से हमें इसको कोट करना है तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 pi r h प्लस पाई आर स्क्वायर. ये कर्व सरफेस एरिया हो गया, ये बॉटम का एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर. तो हमें दोनों साइड से इसको कोट करना है, इनर साइड से भी एंड आउटर साइड से भी. दैट्स वाई वी मल्टीप्लाइड इट विद 2. तो यहाँ से हमारे पास पाई आर कॉमन आ रहा है, इसको हम कॉमन ले लेंगे. अंदर रह गया हमारे पास 2h
plus r. Now we will substitute the value of radius and height and also pi. 2 into 22/7. रेडियस है हमारे पास 70 सेंटीमीटर. 2 into 140 प्लस 70. ये इसकी कटिंग हो जाएगी यहाँ पर. 7 को हम 70 से डिवाइड कर देंगे. 70 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो एंड वी विल गेट 10. 280 प्लस 70 होता है 350. 440 मल्टीप्लाई बाय 350. इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 154,000 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ cost of tin coating for 1000 centimeter square is equal to 3 rupees 50 paise. Therefore required cost is equal to rupees 539. It's your answer. Now question number 8 is the inner diameter of a circular well is 3.5 meter. It is 10 meter deep. Find inner curved surface area. हमें inner diameter दिया गया है एक circular well का 3.5 मीटर. एक circular well है हमारे पास like this. इसका अंदर का डायामीटर बताया गया है जो है 3.5 मीटर और इसकी गहराई बताई गई है. कितना गहरा है ये? 10 मीटर. 10 मीटर डीप. तो डायामीटर इसका है 3.5 मीटर. देयरफॉर रेडियस आ जाएगा हमारे पास 3.5 डिवाइडेड बाय 2 दैट विल बी इक्वल टू 1.75 मीटर. एंड हाइट ऑल्सो गिवन 10 मीटर. और हमें फाइंड आउट करना है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया दैट इज इक्वल टू पाई आर एच. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ पाई, रेडियस एंड हाइट. 2 into 22/7 into 1.75 into 10. इसे कट करके हमारे पास आ जाएगा 0.25 इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई बाई 2 44. एंड 44 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 440 एंड देन मल्टीप्लाई विद 0.25 दैट विल बी इक्वल टू 110 मीटर स्क्वायर which is inner curved surface area of well. Second part of this question is the cost of plastering this curved surface at rate of rupees 40 per meter square. अब हमें इसी well के इसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है कि इसको प्लास्टर करने के लिए कितनी कॉस्ट आएगी. तो हमें कॉस्ट दी गई है पर मीटर स्क्वायर की ₹40 रुपीज़ कॉस्ट दी गई है. तो हमारे पास जो एरिया था वो आ गया था 110 मीटर स्क्वायर. तो द रेट ऑफ प्लास्टरिंग कर्व्ड सरफेस इज इक्वल टू ₹40 पर मीटर स्क्वायर. तो देयरफॉर टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे पेज 40 इंटू इनर कर्व्ड सरफेस एरिया को 4400. टोटल कॉस्ट इज 4400 एंड इट्स योर आंसर. Next question is the students of Vidyalaya were asked to participate in a competition for making and decorating pen holders. विद्यालय के स्टूडेंट्स को कहा गया है कि पार्टिसिपेट करने के लिए किसी कंपटीशन में जिसमें उनको पेन होल्डर्स बनाने हैं और उनको डेकोरेट भी करना है. और पेन होल्डर की जो शेप है वो सिलेंडर है.
सिलेंड्रिकल शेप दी गई है उनको, एंड विद द बेस, और साथ में उनका बेस भी होना चाहिए। यूजिंग कार्डबोर्ड से बनाने हैं पेन होल्डर्स। ईच पेन होल्डर वॉज टू बी ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। हर एक पेन होल्डर का जो रेडियस है ना वो 3 सेंटीमीटर था, एंड हाइट जो थी वो 10.5 सेंटीमीटर थी। रेडियस गिवन है हमें 3 सेंटीमीटर एंड हाइट गिवन है 10.5 सेंटीमीटर। द विद्यालय वॉज टू सप्लाई द कॉम्पिटिटर विद कार्डबोर्ड। विद्यालय ने कॉम्पिटिटर सप्लाई किए थे कार्डबोर्ड के साथ। इफ़ देयर वर 35 कॉम्पिटिटर्स, कहता अगर 35 कॉम्पिटिटर्स थे, हाउ मच कार्डबोर्ड वॉज रिक्वायर्ड टू बी बाउट फॉर द कॉम्पिटिशन, तो कितना कार्डबोर्ड लगा कॉम्पिटिशन के लिए। तो रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पेन होल्डर 3 सेंटीमीटर दिया गया है। वी विल राइट रेडियस ऑफ cylindrical pen holder is equal to 3 सेंटीमीटर, एंड जो हाइट है वो है 10.5 सेंटीमीटर। देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ पेन होल्डर कितना आ जाएगा, सरफेस एरिया पेन होल्डर का 2 पाई आर एच उसका कर्व सरफेस एरिया, एंड विद बेस है, बेस भी हमें बनाना है तो पाई आर स्क्वायर, बेस का एरिया जो है वो पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से कॉमन टर्म्स आ रही हैं पाई आर, तो पाई आर को हम कॉमन निकाल लेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 2h प्लस आर। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ पाई, रेडियस एंड हाइट। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है हमारे पास 3, एंड 2 इंटू हाइट है 10.5 प्लस रेडियस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 22 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 66 एंड डिवाइडेड बाय 7। हिंदी की टर्म्स जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 21 प्लस 3 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 66/7, 21 प्लस 3 इक्वल टू 24। 66 को जब हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट 1584 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। एज वी नो, बिकॉज नंबर ऑफ पेन होल्डर्स मेड इक्वल टू 35, ये हमें गिवन था कि 35 पेन होल्डर बनाए गए हैं, तो देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड, तो कितना कार्डबोर्ड यूज होगा इसमें, सरफेस एरिया ऑफ पेन होल्डर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पेन होल्डर्स, you will get 7920 centimeter square, and it's your answer. Question number 10 is the diameter of roller is 1.5 meter long is 84 centimeter। एक रोलर है जिसका डायमीटर 1.5 मीटर दिया गया है एंड लेंथ जो है वो 84 सेंटीमीटर दी गई है। अगर कहता है इफ़ इट टेक्स 100 रेवोल्यूशन टू लेवल अ प्ले ग्राउंड, अगर किसी प्ले ग्राउंड को लेवल करने के लिए वो 100 रेवोल्यूशंस लेता है, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग दिस ग्राउंड एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर स्क्वायर मीटर। फिर उस ग्राउंड को लेवल करने के लिए कितनी कॉस्ट आएगी अगर पर स्क्वायर मीटर की कॉस्ट 50 पैसे दी गई है। सपोज दिस इज़ अ रोलर, रोलर कुछ इस शेप में होगा, राइट। तो ये जो इसका है ये डायमीटर काउंट होगा, ये हमें दिया गया है 1.5 मीटर एंड इसकी लेंथ दी गई है 84 सेंटीमीटर। ओके, now write given terms. Diameter of a roller is equal to 1.5 meter
देयरफॉर रेडियस कितना आ जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 0.75 मीटर। एंड लेंथ दी गई है तो लेंथ जो है वो इसकी हाइट में काउंट होगी। हाइट इज इक्वल टू 84 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर में है, हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। देन वी विल डिवाइड विद 100। 84 divided by 100. Now therefore curved surface area is equal to 2 pi r h. Now put the value of pi, radius and height. 2 into 22 by 7. Radius is 0.75. Height is 84 divided by 100. Yes. And we can write it like this into 0.84 12 7 84 तो आ जाएगा 0.12। आफ्टर दैट 22 मल्टीप्लाई बाई 2 44 इंटू 0.75 into 0.12 and after calculation you will get 3.96 meter square. Now rate of leveling the ground is given. Rate of leveling the ground is equal to 50 पैसे per meter square. And then therefore total cost will equal to 3.96 multiplied by 50 198 is its total cost. It's your answer. 11th question of this exercise is 20 cylindrical pillars of the Parliament House are to be cleaned. Parliament House के 20 cylindrical pillars साफ करने हैं. If the diameter of each pillar is 0.50 मीटर, अगर हर पिलर का डायमीटर 0.50 मीटर है एंड हाइट इज़ 4 मीटर और उनकी हाइट है 4 मीटर, वट विल बी द कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग देम. तो उनको क्लीन करने के लिए क्या कॉस्ट होगी. अगर पर स्क्वायर मीटर की कॉस्ट है 2 रुपीज़ 50 पैसे. फर्स्ट राइट नंबर ऑफ पिलर्स. Number of pillars are 20 and diameter of one pillar. एक पिलर का कितना डायमीटर है 0.50 मीटर. तो देयरफॉर रेडियस कितना आ जाएगा 0.50 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 0.25 मीटर. एंड हाइट ऑल्सो गिवन दैट इज 4 meter and we know curved surface area is equal to 2 pi RH. तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया हमें किसका फाइंड आउट करना है एक पिलर का ऑफ वन पिलर दैट इज 2 pi RH. तो 2 इंटू 22/7 इंटू 0.25 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू 25/100 इंटू 4. 0.25 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना 25 डिवाइडेड बाई 100. देन 25 4 जा 100 4 4 जा 4 को 4 से कट कर दिया 1 आ गया हमारे पास. देन 22 को 2 से मल्टीप्लाई की 44 नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास 7 आ गया. 44 डिवाइडेड बाई 7 मीटर स्क्वायर. तो कर्व्ड सरफेस एरिया वन पिलर हमारे पास 44 डिवाइडेड बाई 7 आया था. तो देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ 20 पिलर्स का टोटल एरिया कितना आ जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन पिलर मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ पिलर्स 20 इज इक्वल टू 880 डिवाइडेड बाई 7 मीटर स्क्वायर. नाउ
rate of cleaning them. उनको क्लीन करने का रेट गिवन है, दैट इज 2 रुपीज़ 50 पैसे पर स्क्वायर मीटर. Therefore, total cost equal to total area of 20 pillars, that is 880 over 7 multiplied by rate of cleaning them, that is 2.50. After calculation you will get rupees 314.28. It's your answer. Thanks for watching. Students, if you have any query of any class for math, you can ask in comment box. Thank you.